हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा देश है जिसके अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग पहनावे वाले और अलग अलग परंपराओं वाले लोग रहते हैं। जहां एक तरफ मंदिर की घंटी की आवाजें हैं तो दूसरी तरफ मस्जिदों से अजानों की आवाजें हैं। वहीं एक तरफ से गुरुद्वारों से गुरुवाणी की आवाजें हैं तो चर्च से प्रार्थनाएं की आवाजें गूंजती हैं। विभिन्नता में एकता भारत की पहचान है और ये एक ऐसी पहचान है जो भारत को दुनिया के अन्य देशों से अलग करती है। भारतीय संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है और कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के लिए सभी धर्म समान है। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारत की एक पहचान है। जहां संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, वहीं भारत का संविधान एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में यह प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति को धर्म के मामले में स्वतंत्र है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और अंतःकरण होता क्या है? अंतःकरण यह होता है कि हर व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य जिससे उसके ईश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाए, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की वो जो भी तरीका है जिससे वो ईश्वर के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है, उस तरीके को अपनाने की आजादी है। अगर जो कोई ये सोचता है कि पूजा करने से ईश्वर के साथ मेरे संबंध स्थापित होंगे, तो उसे पूजा करने की आजादी है। किसी को लगता है कि नमाज पढ़ने से मेरे ईश्वर के साथ संबंध स्थापित होंगे, तो उसको नमाज पढ़ने की आजादी है। किसी को लगता है कि मुझे जो है अपने ईश्वर से संबंध स्थापित नग्न अवस्था में रह सकता हूं, तो उसे नंगे रहने की आजादी है। यानी कि जिसका जो भी अंतःकरण उसको जो है आज्ञा देता है, उसे उस तरीके को मानने की आजादी है। जहां एक तरफ भारतीय संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता हो, जहां धर्म के मामले में आजादी देता हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता देता हो, वहीं पर किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक नाराए तकबीर कहलवाना, अल्लाह अकबर कहलवाना, जय श्री राम कहलवाना, भारत माता की जय कहलवाना, वंदे मातरम कहलवाना, ये कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से दोनों ही तरीकों से गलत है। कानूनी रूप से यह अपराध है और संवैधानिक रूप से यह संविधान का उल्लंघन है। कैसे? इसे जानते हैं विस्तार पूर्वक। अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 1 क की, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। याद रखना, जहां हर व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वहीं पर किसी व्यक्ति को चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। अगर जो कोई व्यक्ति किसी चीज को बोलना नहीं चाहता, तो उसको बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में यह धारित किया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अगर जो किसी व्यक्ति का धर्म अलाउ नहीं करता, अगर जो किसी व्यक्ति का अंतःकरण
जिस चीज की अनुमति नहीं देता तो उसे उस चीज को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अगर जो राष्ट्रगान गाने के लिए किसी व्यक्ति का अंतःकरण या उसका धर्म अनुमति नहीं देता तो उसे जो है राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बोलने की आजादी में चुप रहने की आजादी है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की आजादी देता है, तरीके को अपनाने की आजादी देता है कि जिस तरीके से मैं एक व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन याद रखना, अंतःकरण की आजादी के अंतर्गत हर व्यक्ति को वो आजादी है कि जिसे उस व्यक्ति का अंतःकरण अलाउ नहीं करता, कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, तो उस व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता उन शब्दों को बोलने के लिए जो उसके अंतःकरण के विरुद्ध हो। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से अगर जो हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नारा लगवाने के लिए, किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ बुलवाने के लिए जो उसका धर्म अलाउ नहीं करता, उसके अंतःकरण के विरुद्ध है, वो संविधान का उल्लंघन है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। जैसे मैंने कहा कि ये संवैधानिक और कानून दोनों की दृष्टि से गलत है, कानूनी दृष्टि से यह अपराध भी है। अगर जो किसी व्यक्ति को बलपूर्वक जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, इनमें से किसी भी वाक्य को बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, धमकाया जाता है, अगर जो किसी व्यक्ति को धमकी दी जाएगी इस तरह का कोई भी वाक्य बोलने के लिए, तो याद रखना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 की उपधारा 2 के अंतर्गत अपराध करता है। इसी तरीके से अगर जो इस तरह का कोई भी वाक्य बोलने के लिए किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, तो मारपीट करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 की उपधारा 2 के अंतर्गत अपराध करता है। अगर जो किसी व्यक्ति से ऐसा वाक्य बुलवाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस पर हमला किया जाता है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 के अंतर्गत अपराध करता है। अगर जो किसी व्यक्ति का रास्ता रोका जाता है, उसे एक जगह पकड़कर खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, या एक कोई व्यक्ति उसे पकड़कर एक जगह खड़ा हो जाता है, उस जिस दिशा में वो जाना चाहता है उस दिशा में उसको नहीं जाने देता और मजबूर करता है इस तरह का कोई भी वाक्य उससे बोलने के लिए, तो याद रखना ऐसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के अंतर्गत सदोष अवरोध का अपराध करता है। और अगर जो ये जो व्यक्ति हैं जो इस तरह के नारे बुलवा रहे हैं एक से ज्यादा है, तो अगर जो वो धमकाता है तो इन धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 के अंतर्गत सामान्य आश्रय, यानी कि उसमें जो है समान दायित्व हो जाएगा, उसके अंतर्गत जो है वो अपराध करता है। याद रखना, देशभक्ति का मतलब किसी भी नारे का उद्घोष नहीं है। देशभक्ति ये नहीं सिखाती कि आप किसी व्यक्ति को कोई भी बात बोलने के लिए मजबूर करें, किसी व्यक्ति को मजबूर करें आप अल्लाह अकबर कहलाने के लिए, यह देशभक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को मजबूर करें आप नाराए तकबीर बुलवाने के लिए, यह देशभक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को आप मजबूर करें जय श्री राम बुलवाने के लिए, यह देशभक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को आप मजबूर करें वंदे मातरम बुलवाने के लिए, देशभक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को आप मजबूर करें भारत माता की जय कहलवाने के लिए, यह कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति क्या है? देश के कानून का पालन करना, देश के कानून का पालन करना देशभक्ति है। दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना देशभक्ति है। इंसानियत को जिंदा रखना, मानवता को जिंदा रखना देशभक्ति है। याद रखना, देश नारों से नहीं संविधान से चलेगा। तो संविधान का और कानून का उल्लंघन करने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों, ऐसे अपने आप को देशभक्त कह सकते हैं? कैसे वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट सकते हैं? इसलिए सभी व्यक्तियों को संविधान का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। जो हमारे देश की अखंडता है, देश की एकता है, अखंडता है, उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ानी चाहिए, यानी कि एक ऐसा भाईचारा बढ़ाना चाहिए कि जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। सही मायने में यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। मिलते हैं फिर
एक नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।